इस बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमुहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BPN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पीएम मोदी के 1.5 साल में 10 लाख नौकरियां वाले बयान पर असदुद्दीन ओवैसी का रद्द-ए-अमल। पूछा, साल में 1 करोड़ नौकरियां देने के वादे का क्या हुआ? क्या पीएम मोदी इन 8 सालों से सो रहे थे? हैदराबाद में जॉनसन कंट्रोल्स ओपन ब्लू इनोवेशन सेंटर का क़याम। तेलंगाना के वजीर KTR ने किया सेंटर का इफ्तिताह। साबिक़ सदर मजलिस फ़ख्र मिल्लत हज़रत मौलाना अब्दुल वाहिद अवैसी एडवोकेट की आज 47वीं बरसी। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने पार्टी के दीगर ओहदेदारों के साथ चादर गुल पेश करते हुए की फातिहा ख्वानी। वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे के मौके पर हैदराबाद समेत दीगर मकामात पर ब्लड डोनेशन कैंप्स का इनेकाद। हजारों नौजवानों ने किया अपने खून का अतिया। तहफ़्फ़ुज़ शरीयत कमेटी बराए ख़वातीन की हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। नूपुर शर्मा को फौरी गिरफ्तार करने और बुलडोज़र की मुआंदाना कार्रवाइयों को बंद करने का किया मुतालबा। हैदराबाद के कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन हुदूद में कम्युनिटी CCTV कैमरों का आगाज। वेस्ट जोन DCP जोएल डेविस ने किया इफ्तिताह। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से अगले 1.5 साल में 10 लाख नौकरियां देने के ऐलान पर सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि PM मोदी ने साल 2014 में हर साल 1 करोड़ नौकरियां देने का ऐलान किया था। इस तरह 8 साल में 8 करोड़ नौकरियां देनी थी, लेकिन 2024 के इंतखाबात से कब्ल और ओवैसी की जानिब से इस मुद्दे को उठाए जाने के बाद PM मोदी को बेरोजगारों की याद आ गई। असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल किया कि क्या PM मोदी इन 8 सालों से सो रहे थे? प्रधानमंत्री को परेशानी शुरू हो गई जब असदुद्दीन ओवैसी अपने भाषण में भूज में मैंने उन्हीं के एक सांसद श्री वरुण गांधी का डेटा को जनता के सामने रख दिया कि केंद्र सरकार के पास 55 लाख से ज़ायद सैंक्शन पोस्ट के वैकेंसीज है। तो फौरन प्रधानमंत्री को लगा कि अब असल मुद्दे पे ये लोग बात कर रहे हैं, इसीलिए प्रधानमंत्री ने हड़बड़ाहट में ये ऐलान कर दिया कि 2024 तक 10 लाख नौकरियां दी जाएंगी, यानी हर साल 5-5 लाख नौकरियां। हम देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहे, क्या है ये सच नहीं है कि आपने 2014 में देश से कहा था कि मैं हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा? तो 8 साल में तो 16 करोड़ नौकरियां आपको देना था, आप भूल गए उसको। और अब आप कह रहे हैं कि मैं 24 में, क्योंकि चुनाव आ रहा है पार्लियामेंट का, और राजस्थान का, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का चुनाव है, गुजरात का, आप कह रहे हैं कि मैं 5-5 लाख नौकरी दूंगा। भाई 16 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ, बता दीजिए हमको, वो क्यों नहीं दिया आपने? और ये जो 10 लाख नौकरी का आप बोल रहे हैं, 10 लाख नहीं 55 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सैंक्शन पोस्ट है, आप क्यों नहीं देते? वो 10 लाख क्यों दे रहे हैं आप? और चौथी बात ये है कि 8 साल में आपने तो कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट आपने अपॉइंट किया, जिसको हिंदी में कहते हैं कि संविदा कनन जारी, यानी कोई भी किसी को हायर करेगा, फायर करेगा, कीमतें सरकार की वजह से बढ़ रही है तो उसकी तनख्वाह नहीं बढ़ेगी, माने किस्म से स्लेवरी करेगा। ये क्या कर रहे हैं? आपने तो कुछ नहीं किया। डॉलर तो अब करीब 79 रुपीज़ हो चुका है। अनएम्प्लॉयमेंट भारत में 7.83 है। आप तो पहले साल हर साल 2 करोड़, वो झूठ साबित हुआ, जबकि 16 करोड़ नौकरियां मिलनी चाहिए थी। अनएम्प्लॉयमेंट 7.83 है, इन्फ्लेशन हाईएस्ट है। और आपके ही केंद्र सरकार में 10 लाख नहीं 55 लाख से ज़ायद वैकेंसीज है, उसको फिल करिए आप पूरा, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करिए, उसके और बात ही नहीं होती। और ऐलान कर दिए, क्योंकि अब चुनाव है गुजरात के, फिर उसके बाद दूसरे कर्नाटक है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ है, फिर 24 में चुनाव है, तो अब कह रहे हैं कि 5-5 लाख देंगे।
सबसे पूरे विश्व में अगर कहीं नौजवान युवा बेरोजगार है तो भारत में है। तेलंगाना के वजीर IT व सनत के तारक रामाराव ने हैदराबाद में जॉनसन कंट्रोल्स ओपन ब्लू इनोवेशन सेंटर का इफ्तिताह जान दिया। ओपन ब्लू इनोवेशन सेंटर सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स पर फोकस करता है, जिसमें मदाखलत और रसाई कंट्रोल और वीडियो सर्विलियंस प्रोडक्ट लाइंस दोनों शामिल हैं। इस इफ्तिताही तकरीब में ग्लोबल सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स जॉनसन कंट्रोल्स के नायब सदर व जनरल मैनेजर देव पुलिंग, ग्लोबल VP इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी गोपाल पारीपल्ली, TRS रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर रंजीत रेड्डी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी IT डिपार्टमेंट जयेश रंजन और दीगर ने शिरकत की। Country that is growing and growing fast, what we ought to be looking at is also the larger, in the larger context of India, not just Hyderabad and Telangana, but we also need to start looking at opportunities across various Indian states, various Indian cities, all the business opportunities that is. And I'm very confident, Dave, that with the kind of focus you have, with the kind of team you have, I'm sure the opportunities are plenty and they're up for the grabs. But I think what's important and what's very, very essential is that you start manufacturing locally. And I would urge you to possibly set that up in Telangana and Hyderabad. At Johnson Controls, we really love to have manufacturing close to the sources where we do commercial business, and we're so excited to expand in India. And we also realize that good quality manufacturing is here in Hyderabad. And this is one of the best places for us to explore building a next factory, teaming up together, building Johnson Controls products here in Hyderabad. That was a quick decision, thank you. This is how business should be done. You request and then somebody honors it, nothing better than that. Thank you, Dave, thank you for that. I think he deserves a bigger round of applause, guys. I think he's going to create... I wish all my discussions were this simple, I wish all the people I met, all the investors I meet were that quick and that agile. Thank you. Now I know why the company has grown as well as it has. Thank you for your dynamic leadership. Thank you for agreeing to set up something in the manufacturing space as well in Hyderabad. Look forward to that. We will work closely with your team. And I promise you, we are loyal to our investors, those who manufacture here, those who actually create employment opportunities to our youngsters, those who actually improve the revenues of our state. We will also obviously give you a preferential local procurement. So whatever products you produce, they will be given a preferential treatment in terms of procurement as well, as far as government goes. So I assure you that we have policies in place where the local investors and the local manufacturers are encouraged. साबिक सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फ़ख्र मिल्लत हज़रत मौलाना अब्दुल वाहिद ओवैसी एडवोकेट की आज 47वीं बरसी मनाई गई। इस मौके पर सदर मजलिस बारिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने पार्टी के दीगर ओहदेदारों के हमरा फ़ख्र मिल्लत अब्दुल वाहिद ओवैसी की खबर की ज़ियारत की, चादर गुल पेश करते हुए फातिहा ख़्वानी की। वाज़ेह हो कि फ़ख्र मिल्लत की क़ुरबानियों और काम की वजह से ही हैदराबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दोबारा अहिया मुमकिन हो पाया। तेलंगाना के वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने बालकुंदा हल्के के भीमगल मंडल के करीब लंबाद्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर के करीब अर्बन फॉरेस्ट पार्क के लिए जगह का मुआयना किया। महकमे जंगलात के अहलकारों ने मुकामी अवामी नुमाइंदों के साथ मिलकर साइट ऑब्जर्वेशन एरिया में पौधे लगाए। हुक्काम ने वजीर को अर्बन पार्क की तजावीज़ और तामीर के बारे में तफसीलात फराहम की। ఈ కార్యక్రమం తీసుకొచ్చారు। దాంట్లో భాగంగా ఇవాళ ఈ లింబాద్రి నరసింహస్వామి దగ్గర ఈ గుట్ట దగ్గర మనకు ఈ అడవి ప్రాంతం ఉంది। దీన్ని భీమ్గల్ పట్టణానికి అనుసంధానం చేసుకొని ఈ అర్బన్ ఫారెస్ట్ పార్క్ని ఏర్పాటు చేయాలని గౌరవ ఫారెస్ట్ మంత్రివర్యులు ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి గారిని నేను కోరడం జరిగింది। నా కోరికను మన్నించి వారి వాళ్ళ ఫీల్డ్ ఇన్స్పెక్షన్కు డిఎఫ్ఓ గారిని పంపించారు। డిఎఫ్ఓ గారు ఫారెస్ట్ అధికారులు అందరూ కూడా వచ్చారు। आज वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे के मौके पर शहर हैदराबाद के
रेड हिल्स इलाके में वाक़ मस्जिद आलमगीर में सेंट्रल जोन उर्दू मीडिया एसोसिएशन और वेस्ट जोन मीडिया यूनिट की जानिब से ब्लड डोनेशन कैंप मुनक़िद किया गया। इस मौके पर नामपल्ली रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने इस ब्लड डोनेशन कैंप का दौरा करते हुए जायज़ा लिया और अपने खून का अतिया देने वालों से इज़हार तशक्कुर किया और यह कैंप मुनक़िद करने पर मुंतज़िमीन की सताइश की। इस मौके पर रेड हिल्स नुमाइंदा कॉरपोरेटर आरिफ रिजवान, सेंट्रल और वेस्ट जोन मीडिया नुमाइंदे और मुकामी मजलिसी क़ायदीन और सरगर्म कारकुनान मौजूद थे। इस ब्लड डोनेशन कैंप से हासिल होने वाले खून को कैंसर के मरीजों खासकर छोटे बच्चों को फराहम किया जाएगा। आलमगीर मस्जिद की तमाम कमेटी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आज ब्लड डोनेशन कैंप था, जो वर्ल्ड ब्लड डोनेशन कैंप के दिन 14 जून को जो रहता है उसमें हमने एक ब्लड डोनेशन कैंप का ऑर्गेनाइज़ किया था MNJ कैंसर हॉस्पिटल के जानिब से। ये MNJ कैंसर हॉस्पिटल एक कैंसर पेशेंट का एक बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर और 500 बेडेड हॉस्पिटल है, जिसमें आए दिन मरीज़ों को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। उसमें मीडिया पार्टनर्स यानी सेंट्रल जोन और वेस्ट जोन के जितने भी मीडिया के लोग हैं उन लोगों के ताउन से ये ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया है, जिसके अंदर आलमगीर मस्जिद के सदर जनाब बादशाह भाई साहब और आलमगीर मस्जिद के ज़िम्मेदार, उसके साथ साथ रेड हिल्स कॉरपोरेटर जनाब आरिफ रिजवान साहब और तमाम लोगों ने जो मिलकर यहाँ पर एक ब्लड डोनेशन कैंप के लिए मदद की है, जिसमें हम जनाब अबू अहमद साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं, उनका भी ताउन था। उनके साथ साथ तमाम मीडिया के लोगों का, मैं चूँकि फ़र्दन नाम इसीलिए नहीं लेना चाहता, कुछ नाम अगर मेरे से मिस हो गए तो उनको होती है, तो मैं तमाम मीडिया के लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये एक सक्सेसफुल ब्लड डोनेशन कैंप है। तहफ़्फ़ुज़ शरीयत कमेटी बराए ख़वातीन ने आज हैदराबाद के गन फाउंड्री में वाक़े मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद करते हुए नुपुर शर्मा को फौरी गिरफ़्तार करने और उत्तर प्रदेश में बुलडोज़र की मुआंदाना कार्रवाइयों को फौरी बंद करने का मुतालबा किया। इस मौके पर तहफ़्फ़ुज़ शरीयत कमेटी बराए ख़वातीन की ज़िम्मेदारान ने खिताब करते हुए कहा कि नुपुर शर्मा की जानिब से गुस्ताखी किए हुए 2 हफ़्ते का वक्त हो चुका है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि इसके ख़िलाफ़ एहतजाज करने वाले मुसलमानों के मकानात पर बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से तंजीम की सदर डॉक्टर अस्मा ज़हरा, नायब सदर एडवोकेट ज़किया मोइन, प्रोफेसर रफ़ीक़ उन्निसा, बुशरा नदीम, साबिरा एजाज, तहनीत अत्थर व दीगर मौजूद थे। कि नुपुर शर्मा को फौरी गिरफ़्तार किया जाए और इस मुल्क के जो क़वानीन हैं उसके तहत उनको सख्त से सज़ा दी जाए। हम ये बात समझने से ख़ासिर हैं कि 2 हफ़्ते हो चुके, अब तक नुपुर शर्मा की गिरफ़्तारी क्यों नहीं हुई। हुकूमत की जो खामोशी है, इससे हालात बिगड़ते जा रहे हैं। मुसलमानों में जो गम और गुस्सा है वो बढ़ता जा रहा है। जुमा के दिन मुसलमानों ने पुरअमन तरीक़े से एहतजाज किया। एक जमहूरी मुल्क में पुरअमन एहतजाज की पूरी इजाज़त है। ऐसे वक्त में कुछ शरपसंद अनासिर साजिशन वहाँ पर गड़बड़ करते हैं और इसके बाद जो पुलिस की जानिब से तशद्दुद है और उसमें ख़ास तौर पे रांची पे जो पुलिस फायरिंग हुई, इसमें 2 मासूम बच्चे शहीद हो गए। हम इस तरह की पुलिस की जुल्म और बर्बरियत की सख्ती से मज़म्मत करते हैं और हम ये कहना चाहते हैं कि एहतजाज का पूरा हक़ हर शहरी को इस मुल्क में है। यहाँ पर जो क़वानीन है, क़वानीन के तहत कार्रवाई की जाए। जिस तरह बुलडोज़र पॉलिटिक्स हो रही है यूपी स्टेट गवर्नमेंट की जानिब से, जिसमें बग़ैर ट्रायल के बग़ैर कोर्ट्स के घर मुनहदिम कर दिए जा रहे हैं, तो ऐसे वक्त में जिन लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, हम उनके साथ उनके गम में, उनके तकलीफ़ में खड़े हैं और हम मुतालबा करते हैं चीफ़ जस्टिस ऑफ इंडिया से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से और प्राइम मिनिस्टर से और यूपी स्टेट गवर्नमेंट से कि वो जो है इस तरह के मुआंदाना कार्रवाइयाँ रोक दे और ये बुलडोज़र की सियासत ख़त्म करे। ये मुसलमानों को तो बहुत नुकसान पहुँचा रहा है, लेकिन साथ ही साथ पूरे मुल्क हिंदुस्तान के लिए भी मुस्तक़बिल के लिए बहुत नुकसानदेह है। पड़ोसी रियासत कर्नाटका के ज़िले बीदर में वाक़े सूफ़ी संतों के शहर बसवा कल्याण की पुरअमन फ़िज़ा को मुकद्दर करने की कल रात मज़मूम कोशिश की गई। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह बसवा कल्याण में भी पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक गुस्ताखी का मामला सामने आया है। कल रात
राजकुमार नामी शख्स की जानिब से सोशल मीडिया पर मोहसिन इंसानियत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के एक पोस्ट के वायरल होते ही बसपा कल्याण के बरहम मुसलमान पुलिस स्टेशन गांधी चौक पर जमा होकर पोस्ट करने वाले मलून की गिरफ्तारी का मुतालबा करने लगे, जिस पर पुलिस ने फौरी चौकसी का मुजाहरा करते हुए हालात को कंट्रोल किया और डीएसपी सुमलिंग कुमार, सीपीआई राघवेंद्र ठाकुर, पीएसआई अमर कुलकर्णी और दीगर पुलिस टीम ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। डीएसपी सुमलिंग कुमार ने मीडिया से बात करते हुए इस मजमूम हरकत की शदीद मजम्मत की। उन्होंने कहा कि इस मामले में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बसपा कल्याण के तमाम शहरियों से अमन बरकरार रखने की अपील भी की। पहली बात तो मैं इस जो हरकत हुआ इसको मैं खंडन करता हूँ। हमारा जो देश है ये सेकुलरिज्म है। इस हमारे देश में हिंदुज़म है, मुस्लिम है, बौद्धिज़्म है, जैनिज़्म है। उस कंट्री के अंदर हम समानता के ऊपर चलना है। वो भी खास करके हमारे बीदर डिस्ट्रिक्ट की जो बसपा कल्याण है ये तो मानवता आधार के ऊपर चल रहा है। इधर हिंदू धर्म हो या मुस्लिम हो या ईसाई हो या क्रिश्चियन हो, कोई भी धर्म का जो आदमी है हम भाईचारे के नाते चलाते हैं। कोई भी कम्युनिटी का कोई भी बंदा अगर गलत काम करता है उनका सख्त से सख्त जो आईपीसी के अंदर जो कायदे कानून के तौर पर जो हम है उसको सख्त कार्रवाई करेंगे। जो आपने पूछा है कुछ लड़कों लोग कुछ ये पोस्ट किया थे बोल रहे हैं, अभी मैं भी इसमें मोबाइल में देखा है। जो हमारा माननीय एसपी साहब ने बोला मेरे को उधर जाको बसरबन में क्या हो रहा है, जस्ट अभी आया हूँ, मैं देखा हूँ कुछ जो हरकत किया है उस लड़के को हम अरेस्ट कर चुके हैं। अभी एफआईआर हो रहा है। जो लीगल प्रोसेस हम जरूर करेंगे। सिर्फ वो अकेले लड़के की बात नहीं है, इसके पीछे कौन है, क्या जड़ ये है, उसके जड़ तक जाके हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इसके पीछे कोई भी हो हम उसको कायदे कानून पर हम नहीं छोड़ेंगे। हम सख्त से सख्त जो कानून पर हम कार्रवाई करेंगे। कांग्रेस लीडर उज़मा शाकिर की क़यादत में आज शहर हैदराबाद के इंदिरा पार्क के पास गुस्ताख़ रसूल नुपुर शर्मा और नवीन जिंदाल के खिलाफ पुरअमन एहतजाज किया गया। इस एहतजाज में शहर की मोअज़्ज़िज़ शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर शुरगा ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमली ज़िंदगी पर रोशनी डाली और नुपुर शर्मा और नवीन जिंदाल के अलावा दीगर को पैगम्बर इस्लाम की ज़िंदगी को पढ़ने की अपील की। गुस्ताख़ रसूल के ख़िलाफ़ जो है पीसफुल प्रोटेस्ट करे हैं। हमारा ये मैसेज नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के लिए है कि आप पहले हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बायोग्राफ़ी पढ़िए, बीबी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की बायोग्राफ़ी पढ़िए, फिर उनके बारे में टिप्पणी कीजिए। आपने जो ये हिंदुस्तान की फ़िज़ा को बिगाड़ने की कोशिश की है, हिंदुस्तान की हवा को जो बिगाड़ने की कोशिश की है, हिंदुस्तान को दूसरी दिशा में, जब से मोदी सरकार आई है तब से हिंदुस्तान जो है दूसरी दिशा में जा ही रहा है। हिंदू मुस्लिम के जो है फसादात हो रहे हैं, मज़हब के नाम पे, मस्जिद के नाम पे, लाउड स्पीकर के नाम पे, हिजाब के नाम पे, खाने के नाम पे, इनफैक्ट हर चीज़ पे रोक टोक है, क्योंकि इन लोगों को लग रहा है कि मुसलमान जो है हावी हो रहे हैं, जबकि मुसलमान कितने % हैं हिंदुस्तान में, और मुसलमानों पे हमेशा जो है देशद्रोही का इल्ज़ाम लगाया जाता है। सुल्तान उल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज़ की शान में गुस्ताखी करने वाले गोशा महल रुकन असम्बली राजा सिंह के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा करते हुए आज मुस्लिम दानिशवरान, उलमा व अइम्माए दीन और मुकामी आवाम पर मुश्तमिल एक वफ़द ने आसिफ नगर पुलिस स्टेशन पहुंचकर SHO से मुलाकात की और एक याददाश्त हवाले की। इस मौके पर मस्जिद वालाजा, मस्जिद निमरा, मस्जिद इब्राहीम के सुदूर वो उलमा इकराम मौलाना शाह आमिर शर्फी ताहिरी, मौलाना इमरान खादरी, आसिफ नगर खाजी गौस खादरी, मौलाना सईद उर रहमान, मौलाना मुखीमुद्दीन, मौलाना मंसूर अशरफी के अलावा मुकामी अवाम मौजूद थे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बहुत ही मुख्तसरन 3 बातें अर्ज़ करना चाहूँगा। पहली चीज़ डिमांड है जो कि MLA राजा सिंह ने जिस किस्म की भी गुस्ताखी की है और बदतरीन जुमले इस्तेमाल करके मजहबी मुनाफरत को फैलाया है, उसके सिलसिले में पुलिस, इंतज़ामिया, मैनेजमेंट, गवर्नमेंट, जितने भी हमारे लॉ एंड ऑर्डर को संभालने वाले इदारे हैं, हम उनसे डिमांड करते हैं कि सख्त से सख्त सज़ा दिलाने के लिए जो कुछ भी ज़रूरी कार्रवाई है वो की जाए। और दूसरी बात एक एडवाइस है, एडवाइस ये है, और ये बात मैं इसलिए भी अर्ज़ कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ही सफाई के साथ हमारी रियासत तेलंगाना के होम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि अगर वो MLA सिटिंग MLA है
और इस तरह की उन्होंने बात की है कि एक्शन लेना थोड़ा मुश्किल है, ऐसा कुछ समझ में आ रहा है। पॉपुलैरिटी का मसला कुछ बताया जा रहा है। मैं इस हवाले से एडवाइस कह लीजिए या फिर पूरे आसिफ नगर जोन की हमारी जो आवाम में जो गम गुस्सा है उसके मद्देनज़र मैं अर्ज़ करना चाहूँगा, इसको वार्निंग भी समझा जाए कि 2000 के बाद 2000 के बाद जो मुल्क में हालात पैदा हुए, बहुत सारे लोगों ने यही समझा कि मजहबी मुनाफरत फैलाने वाले ये छोटे से लोग हैं और छोटा मोटा मामला है, लेकिन आज हालात कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं वो पूरा मुल्क जानता है। तो लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है कि पॉपुलैरिटी वाले मसले को साइड में किया जाए। अगर एक्शन नहीं लिया जाएगा तो पॉपुलैरिटी और बढ़ेगी। तो हम भी गवर्नमेंट के साथ है, हम भी यही चाहते हैं कि गलत किस्म की बयानबाजी करने वालों की पॉपुलैरिटी ना बढ़े। हैदराबाद वेस्ट जोन कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन हुदूद सब्जी मंडी इलाके में आज 16 कम्युनिटी सीसीटीवी कैमरों का वेस्ट जोन डीसीपी जोएल डेविस ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इससे कबल सब्जी मंडी के जिम्मेदारान मारूफ ताजरीन मोहम्मद फरीद सिद्दीकी, पाशा भाई और गंगापुत्रा संगम के जिम्मेदारान ने वेस्ट जोन डीसीपी का खैर मकदम किया। वहीं वेस्ट जोन डीसीपी जोएल डेविस ने इन कैमरों की तनसीब में गंगापुत्रा संगम और सब्जी मंडी के ताजरीन के ताउन पर उनसे इजहार तशक्कुर किया और शालपोशी के जरिए तहनीत पेश की। इस मौके पर कुलसुमपुरा इंस्पेक्टर अशोक कुमार, एसआई शेखर, दीगर अमला और सब्जी मंडी के कारोबारी अफराद मौजूद थे। हमारा वेस्ट जोन लिमिट में गोशमाल डिवीज़न कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन के अंदर सब्जी मंडी एरिया में कम्युनिटी सीसीटीवी कैमरास इनाग्रेशन किए। इसमें 22 कैमरास हम लोग कम्युनिटी का हेल्प से आज इनाग्रेशन किए। ये कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन में पहला कम्युनिटी सीसीटीवी प्रोजेक्ट है। इसमें गंगापुत्रा संगम पीपल और सब्जी मंडी का पूरा वेंडर्स 500 रुपीज़, 1000 रुपीज़, 2000 रुपीज़ ऐसे पूरा मिलके पब्लिक पार्टिसिपेशन से ये कार्यक्रम किए। मैं पूरा सब्जी मंडी पीपल को धन्यवाद बोल रहा हूँ एंड आई कंग्रेचुलेट ऑल दी टीम मेंबर्स ऑफ कुलसुमपुरा, इंस्पेक्टर, एडिशनल इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर्स, द हेड कांस्टेबल्स, Constable Babu Rao, who led this team. So I congratulate all the members of this police station. I once again thank the people who have contributed for this community CCTV cameras. अभी और कमेला में 100 feet road में भी community CCTV cameras के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। I request all the people, I appeal to all the people over there to contribute and participate in this project for good maintenance of public order and for dignity of life. आपके जो भी शुरू किए, मीटिंग शुरू किए पूरा लोगों के साथ, अभी पूरा सेक्टर्स में सेक्टर सब इंस्पेक्टर्स भी ब्लू कोल्स पेट्रोकार ऑफिसर्स जाके मोटिवेट कर रहे हैं। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम। आइए बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। शहर हैदराबाद के आसिफ नगर इलाके में कल रात गांजा का नशा करने वालों ने सड़क पर हंगामा आराई की। रॉयल सी होटल के पास इन नशेड़ियों ने हंगामा खड़ा करते हुए सड़क से गुजरने वालों को परेशान किया। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंच गई। पुलिस ने जब उन्हें हिरासत में लेने की कोशिश की तो उन्होंने पुलिस मुलाजमीन को भी परेशान किया। नशे की हालत में एक नौजवान पुलिस की गाड़ी पर चढ़ गया। वादअज़ां पुलिस ने हल्का सा ताकत का इस्तेमाल करते हुए उन्हें हिरासत में ले लिया। एक नशे में धुत नौजवान के पुलिस गाड़ी पर चढ़कर हंगामा करने की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। हल्के असेंबली कुतुबुल्लाहपुर में वाक़े मोदी सिल्वर स्प्रिंग अपार्टमेंट के मकीनों ने मोदी बिल्डर्स से रोड के मरम्मती कामों को फौरी शुरू करने का मुतालबा करते हुए धरना दिया।
इस धरने में साबिक एमएलए वो बीजेपी के रियासती लीडर कूना श्रीसेलम गौड़ ने शिरकत करते हुए कॉलोनी के मकीनों से यंगांगत का इजहार किया। उन्होंने इस इलाके को नज़रअंदाज करने का मुकामी एमएलए पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि अगर एक हफ्ते के अंदर सड़क की मरम्मत ना की गई तो जोनल कमिश्नर के दफ्तर पर धरना दिया जाएगा। भैंसा एरिया हॉस्पिटल में वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे के मौके पर हमारा सहारा यूथ की जानिब से ब्लड डोनेशन कैंप मुनक़िद किया गया, जिसमें रियासती सदर अयूब अहमद, वाडेकर लक्ष्मण, मुबीन स्मार्ट, इमरान हुसैन, तमजीद काशिफ, इरशाद हुसैन, अबू लाला किंग और दीगर ने तकरीब की मेज़बानी की। इस मौके पर एरिया हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर काशीनाथ और दीगर समाजी कारकुनान के अलावा नौजवानों ने शिरकत करते हुए अपने खून का अतिया दिया। ఎమర్జెన్సీలో ఒక ఫోన్ చేయగానే వారు ఇమీడియట్గా రెస్పాండ్ అయ్యి ఇళ్ళ వేళలా వారు రక్తదాతలుగా నిలిచి ఎంతోమంది కష్టంలో ఉన్నటువంటి గర్భిణీ స్త్రీలకే కానీ యాక్సిడెంట్ కేసులకు కానీ ఎమర్జెన్సీ ఆపరేషన్లకే కానీ వారు ఇచ్చినటువంటి బ్లడ్ని నిజమైన పేషెంట్లకు అవసరం ఉన్నారు వారికి ఎంతోమంది ప్రాణాలు కాపాడారు। మీరు ముందు కూడా ఇదే విధంగా సోషల్ ప్రోగ్రామ్ చేస్తూ మాకు బ్లడ్ సెంటర్కి ఎంతో ఉపయోగపడాలని చెప్తూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ నమస్తే చెప్తూ సెలవు తీసుకుంటాను। नेशनल ब्लड डोनर्स डे है। तमामी ब्लड डोनर्स अभी तक सहारा यूथ के जानिब से एक कॉल एक मैसेज जाने से फौरी रेस्पॉन्ड हो गए। जितने भी अभी तक हमारे रियल हीरोज ब्लड डोनेट करे उनका हम तहे दिल से तमाम सहारा यूथ की जानिब से और हमारे सुपरिटेंडेंट साहब काशीनाथ साहब की तरफ से और पूरे डॉक्टर्स की तरफ से उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आदिलाबाद जिला कलेक्टर सीकता पटनायक ने आज वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे के मौके पर शहर के रिम्स ब्लड बैंक में लगाए गए मेगा ब्लड डोनेशन कैंप में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करते हुए कैंप का इफ्तिताह किया। इस मौके पर नौजवानों की कसीर तादाद ने अपने खून का अतिया दिया। इस तकरीब में रिम्स डायरेक्टर जयशंकर राठौड़, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल हेल्थ ऑफिसर नरेंद्र राठौड़, रेड क्रॉस सोसाइटी के अरकान और मुख्तलिफ NGOs के जिम्मेदारान ने शिरकत की। న్యూస్ మాకు చెప్పారు। సో మొత్తం తెలంగాణ స్టేట్లో ఆదిలాబాద్లో 26,500 యూనిట్స్ ఆఫ్ బ్లడ్ కలెక్ట్ చేయడం జరిగింది। సో దానివల్ల మనం సెకండ్ ప్లేస్లో ఉన్నాము। ఫస్ట్ ప్లేస్ వరంగల్ డిస్ట్రిక్ట్కి వచ్చింది। సో ఐ హోప్ దట్ ఈ సంవత్సరం కూడా ఇంకా మన యూత్ ఎఫర్ట్స్, తర్వాత అదర్ ఆర్గనైజేషన్ ఎఫర్ట్స్, తర్వాత ఆఫీసర్స్ ఎఫర్ట్స్తో ఇంకా మనం ఫస్ట్ ప్లేస్లో వచ్చేస్తాము। అందరికీ తెలుసు ఆదిలాబాద్ ట్రైబల్ డిస్ట్రిక్ట్ కాబట్టి ఇక్కడ బ్లడ్ యూనిట్స్ అయితే చాలా అవసరం। అనీమియా వల్ల ఇంకా NH యాక్సిడెంట్స్ వల్ల చాలా నీడ్ ఉంటుంది। సో ఐ కంగ్రాచులేట్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ NGO, తర్వాత శ్రీరామ్ సేన NGO, తర్వాత అదర్ NGOs ఆల్సో for such good efforts, and I hope Red Cross Society will also work hard for blood donation motivation to all the public. आदिलाबाद जिला कलेक्टर सीकता पटनायक ने हल्के बोध के MLA राठौड़ बापू राव के साथ तलमड़गू जोन के कुचलापुर गांव में पल्ले प्रगति के हिस्से के तौर पर मुनक़िदा प्रोग्राम में शिरकत करते हुए गांव में मौजूद नर्सरी का मुआयना किया और पौधों की देखभाल के लिए जारी इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया। बाद-ए-ज़ां तेलंगाना रूरल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का आगाज़ किया। मुतालिका अमले को हिदायत दी कि वो आंगनबाड़ी सेंटर का मुआयना करें और बच्चों, हामिला ख़वातीन और दूध पिलाने वाली माओं को रोज़ाना ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना फराहम करें। इस मौके पर मंडल परिषद प्राइमरी स्कूल में बैतुल खला और रिटेनिंग वॉल की तामीर के लिए संग बुनियाद रखा गया। इस मौके पर ZPTC गोका गणेश रेड्डी, डिस्ट्रिक्ट पास ऑफिसर श्रीनिवास रेड्डी, तहसीलदार इमरान खान, MPDO रमाकांत और दीगर मौजूद थे। आरमूर म्यूनसिपल कमिश्नर जगदीश गौड़ ने बताया कि शहर में पट्टन प्रगति प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ तरक्याती काम जारी हैं। हुकूमत की हिदायत पर 3 जून से इन कामों का आगाज़ किया गया जो 18 जून तक जारी रहेंगे। उन्होंने बताया कि इसके तहत तमाम वार्डों में साफ़ सफाई के काम, सड़कों, फुटपाथ और ड्रेन की मरम्मत के अलावा शहर में मौजूद 36 पार्कों को भी मज़ीद खूबसूरत बनाया जा रहा है। आरमूर बल्दी कमिश्नर ने कहा कि हर शहरी की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने शहर को साफ़ सुथरा रखने में ताउन करें। ఇంకా 100% మొక్కలు నాటడం, అందులో దాంతోపాటు ఫెన్సింగ్ లేకుంటే ఫెన్సింగ్ పెట్టడము, దానికి గేటు పెట్టడము, కలరింగ్ చేయడము, బోర్డు పెట్టడము, దాన్ని ఖచ్చితంగా వాటర్ ఫెసిలిటీ ప్రతి పార్కులో బోర్ కూడా వేయించడం జరుగుతుంది। మా జిల్లా కలెక్టర్గా అదే ఆదేశానుసారము ఇది వితిన్ 10-15 రోజుల్లో కంప్లీట్ చేసి
పట్టణంలో ఉన్న 36 పార్కులను కూడా పచ్చదనంగా ఉండడానికి మేము కృషి చేస్తున్నాం. కావున పట్టణ ప్రజలు కూడా దానికి సహకరించి మీ వార్డులో ఉన్న మొక్కలను ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా పిల్లలు ఆడుకోని ఇరగొట్టకుండా కానీ దాన్ని ఎలాంటి ధ్వంసం చేయకుండా కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత మీ ఉంది అని తెలియజేస్తున్నాం. आसिफाबाद ज़िला हज सोसाइटी की जानिब से आज कागज़ नगर में आज़मीन हज के लिए वैक्सीनेशन और सूटकेस की फरहमी के लिए एक प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। उर्दू घर में मुनक़्क़िदा इस प्रोग्राम की निगरानी हज सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी मुफ़क्कम अहमद ने की। म्यूनसिपल चेयरमैन सद्दाम हुसैन ने मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत की और आज़मीन हज को मुबारकबाद दी। इंचार्ज उर्दू मस्कन हैदराबाद मोहम्मद मोइनुद्दीन खान ने उर्दू मस्कन पर हैदराबाद मीडिया एग्रीडेशन कमेटी के रुकन मुंतखब होने पर मुदीर दक्कन समाचार SSK हुसैनी इकबाल को तहनीत पेश की। इस मौके पर उर्दू मस्कन के दीगर स्टाफ मेंबरान ने भी उनकी गुलपोशी की। इस मौके पर मोहम्मद यूसुफ खान, शेख सज्जाद हुसैन, शबाना बेगम और दीगर मौजूद थे। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। पीएम मोदी के 1.5 साल में 10 लाख नौकरियां वाले बयान पर असदुद्दीन ओवैसी का रद्द-ए-अमल। पूछा, साल में 1 करोड़ नौकरियां देने के वादे का क्या हुआ? क्या पीएम मोदी इन 8 सालों से सो रहे थे? हैदराबाद में जॉनसन कंट्रोल्स ओपन ब्लू इनोवेशन सेंटर का क़याम। तेलंगाना के वजीर KTR ने किया सेंटर का इफ्तिताह। साबिक सदर मजलिस फ़ख्र मिल्लत हज़रत मौलाना अब्दुल वाहिद अवैसी एडवोकेट की आज 47वीं बरसी। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने पार्टी के दीगर ओहदेदारों के साथ चादर गुल पेश करते हुए की फातिहा ख्वानी। वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे के मौके पर हैदराबाद समेत दीगर मकामात पर ब्लड डोनेशन कैंप्स का इनेकाद। हज़ारों नौजवानों ने किया अपने खून का अतिया। तहफ़्फ़ुज़ शरीयत कमेटी बराए ख़वातीन की हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। नुपुर शर्मा को फौरी गिरफ्तार करने और बुलडोज़र की मुआंदाना कार्रवाइयों को बंद करने का किया मुतालबा। हैदराबाद के कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन हुदूद में कम्युनिटी CCTV कैमरों का आगाज। वेस्ट जोन DCP जोएल डेविस ने किया इफ्तिताह। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।